नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। अभी आरपीएफ कांस्टेबल का आंसर की घोषित हो चुका है। आप में से कई सारे स्टूडेंट ने आंसर की देख भी लिया होगा। आरपीएफ कांस्टेबल का कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्या कट ऑफ हो सकती है, उसके बारे में अब बहुत ज़्यादा मारामारी मचने वाली है। हर कोई टीचर अपने अपने हिसाब से कट ऑफ को बताने वाला है, तो मैं हवा हवाई बात नहीं करूंगा। ये है डेटा रैंक मित्रा का। रैंक मित्रा का डेटा हम आपके सामने दिखा रहे हैं, और जेन्युइन जो स्तर है परीक्षा का वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप भी देख के शॉक्ड हो जाएंगे कि हाँ, वाकई में जो एग्ज़ाम बच्चे कहते हैं कि बहुत आसान है बहुत आसान है, तो वो एग्ज़ाम वाकई में आसान था या नहीं था। मैक्सिमम मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कितने बच्चों ने किया है, औसतन मार्क्स क्या रहा है, कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है, किस शिफ्ट वाले को नॉर्मलाइजेशन में मदद मिलने वाली है, इन सभी टॉपिक्स पे, इन सभी बातों पे आज चर्चा करेंगे। ये माना जा रहा है कि 50 लाख के अराउंड फॉर्म डाले गए थे। 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो इसमें से कितने परसेंट बच्चे लगभग पेपर देने के लिए सेंटर पर गए होंगे। तो जनरली अगर हम बात करें तो लगभग जो अटेंडेंस का परसेंटेज होता है वो 55% से ज़्यादा, और लगभग यहाँ पर जो देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से वो लगभग, क्योंकि डेटा अभी मिला है नहीं, ठीक है। अभी आरटीआई लगाने के बाद ये बात पता चलेगी कि एक्चुअली में कितने बच्चे पेपर दिए हैं और कितने बच्चे पेपर छोड़ चुके हैं। तो वो चीज़ का अभी डेटा तो आया नहीं है, लेकिन अभी हम इसके लिए रफ आइडिया लगा रहे हैं। मान के चलते हैं कि 60% के आसपास बच्चे पेपर देकर आए हुए हैं। रैंक मित्रा का जो डेटा अभी आया है, इसके हिसाब से ये डेटा जो है ये अभी है, क्योंकि आज ही आंसर की आई है, तो अभी तक का जो डेटा है उसके हिसाब से जो रैंक मित्रा के पास डेटा उपलब्ध है वो है 1,35,819 का डेटा इन्होंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है। मैं इसी आधार पे बात करूंगा। तो वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी है 4,660 वैकेंसी है, ठीक है। फॉर्म लगभग कितने डाले गए थे? 50 लाख के अराउंड डाले गए। 60% बच्चे मान लेते हैं उपस्थित हुए हैं पेपर देने के लिए। तो जरा देखते हैं इसका 60% कितना होगा। 60%, तो 60% मेरे भाई इसका निकालेंगे तो 5 छक्का 30, 30 लाख के अराउंड हुआ, ठीक है। 30 लाख के अराउंड हुआ। 30 लाख में हमारे पास इतना डेटा है, तो आप कहेंगे सर इतने डेटा के हिसाब से कैसे हम अनुमान लगा सकते हैं? लगाया जा सकता है। सबसे पहले लिखा है कि मेल कैंडिडेट्स का मार्क्स, रॉ मार्क्स, ये जो है अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, ये रॉ मार्क्स मार्क है हमारे पास, ठीक है। इसमें एक तरफ लिखा है मार्क टोटल स्टूडेंट, अन्य रिजर्व में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी में कितने कितने बच्चे कितना मार्क्स लेके आए, वो चीज़ का डेटा दिया गया है। जैसे 110 मार्क्स, टोटल 3 बच्चे अभी इनके पास डेटा मिला है, जिसमें से एक अनरिजर्व का है, 2 ओबीसी का है, और बाकी कोई भी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में नहीं। 100 नंबर से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 101 हो गई। तो इस तरीके से डेटा है पूरा। अगर मैं यहाँ ध्यान दूँ कि 4,660 बच्चे हैं, सॉरी वैकेंसी है 6,660 वैकेंसी है। अगर हम 10 गुना बच्चों को पास करते हैं फिजिकल के लिए, तो हमारे कितने बच्चे बन रहे हैं? हमारे पास बन रहे हैं 46,600 स्टूडेंट बन रहे हैं। अब जरा यहाँ देखते हैं कि 6,600 स्टूडेंट कितने में हो जाएंगे। देखिए 46,000 के आसपास। ये हमारा 70 नंबर लाने वालों की संख्या कितनी है? 70 नंबर लाने वालों की संख्या है 42,152। ध्यान पे देखिएगा, 70 नंबर लाने वालों की संख्या कितनी है? 42,152। 65 नंबर लाने वालों की संख्या कितनी है? तो 54,989, ठीक है। 54,989। ये दोनों मार्क्स को आप ध्यान पे देख लीजिए अभी के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे पीछे गड़बड़ सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें कि जो हमारी कट ऑफ रहने वाली है वो किसके बीच में रहेगी, क्योंकि ये अभी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं है, अभी ये नंबर बढ़ेंगे, और तो ये नंबर बढ़कर अभी और आगे जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 70 से 65 के बीच में इतने सारे बच्चे हो गए, ठीक है। 60 नंबर लाने वालों की संख्या कितनी है? इससे ऊपर 65,702 लोग
2 बच्चे ऐसे हैं इस डेटा में जो 60 से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं। 55 नंबर से ज़्यादा कितने लेकर आ रहे हैं? 74,799। ऐसे ही आप देख सकते हैं 40 नंबर लाने वाले 40 नंबर से ज़्यादा लाने वालों की संख्या क्या है, तो आप सब कुछ पूरा डेटा देख सकते। अब आपको दिखा देते हैं कि देखिए, वो तो था बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए क्या था, ये है महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो इनका मार्क्स है वो किस तरीके से है, ये भी आप देख लीजिए। कि देखिए इसमें फीमेल में देखिएगा तो फीमेल में भी डेटा, इनका डेटा थोड़ा सा जो है ना वेरिएशन ज़्यादा है इसमें। आप देखिएगा कि 70 से 65 के बीच कितने स्टूडेंट हैं? 3,654। 65 से ज़्यादा कितने बच्चे पाए हैं? 5,123 नंबर पाए हैं। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या थोड़ा सा कम है, इस वजह से डेटा भी कम मिला है ना। अब अगर हम बात करें कि किन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा होने वाला है, तो अकॉर्डिंग टू रैंक मित्रा डेटा 2 तारीख को जिसका भी एग्ज़ाम था, 2/3/2025 को जिसका भी एग्ज़ाम 12:30 से 2 की शिफ्ट में था, तो भैया उनका जो औसतन मार्क्स आया है, औसत स्कोर रहा है, वो सबसे कम रहा है, 50 पॉइंट समथिंग रहा। और कितने स्टूडेंट के थे ये इतने 3,467 डेटा के हिसाब से आपको बताया जा रहा है। दूसरे नंबर पे किस शिफ्ट वाले को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा? देखिए पहला सबसे ज़्यादा फायदा तो इन शिफ्ट वाले को मिलना है भाई, जिसके भी नंबर कम बन रहे हैं। और अगर वो इस शिफ्ट के हैं तो मेरे दोस्त आप अपने अभी जो नंबर बन रहे हैं ना, आप उसमें 10 से 12 नंबर ऐड कर लीजिए, पक्का 100% बढ़ने वाले हैं। ठीक, 10 से 12 नंबर बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खेल कर देता है, पूरा का पूरा सीन बदल देता है, पूरा चेंज कर देता है। अभी सीजल का रिजल्ट आया था, आप में से कई बच्चों ने देखा होगा कि सीजल वाले बच्चे बेचारे परेशान हैं, पूरा का पूरा सीन ही, पूरा मैदान ही बदल दे रहा है। ठीक है, तो परेशानी की बात नहीं है, अगर स्कोर कम आया है तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, है ना। अभी नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे भी। ठीक है, और दूसरा फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा मिलेगा वो मिलेगा 12 तारीख को जिनका पेपर 9 से 10:30 के बीच में था, उनको मिलेगा, क्योंकि उनका स्कोर भी काफ़ी कम है, 52.55 के अराउंड उनका औसत स्कोर आ रहा है, तो इनको भी फ़ायदा नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा। फिर उसके बाद अगर देखें तीसरे नंबर पे सबसे कठिन जो पेपर रहा है वो कौन सा रहा है, तो 12 तारीख का ही 12 से 2 वाला जो पेपर था वो ज़्यादा कठिन था। चौथे कठिनाई के स्तर से बात करें तो 2 तारीख का, देखो ये 2 तारीख और 12 तारीख को पेपर बहुत बढ़िया पूछा गया था, है ना। आप देखिए 1 से लेकर 4 तक की रैंक में इन्हीं 2 ग्रेड के एग्जाम्स हैं, है ना, पेपर हुए, यही सबसे कठिन थे। 9 से 10 के बीच में 53 और है ना 53 पॉइंट समथिंग का औसत स्कोर आ रहा है। अगर बात करें कि कौन सा पेपर सबसे सरल माना गया है अभी के डेटा के हिसाब से, ठीक है, अभी के डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे आसान जो पेपर रहा है अब तक में वो रहा है 36 शिफ्ट में टोटल पेपर हुआ है। तो 36 शिफ्ट के पेपर में 3 तारीख को जो पेपर था 4 बजे से 5:30 बजे के बीच में, उसका जो औसत रहा है वो औसत है 60.91 के आसपास है। टोटल 4,047 बच्चों के डेटा के हिसाब से ये औसत स्कोर निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात पता चलती है कि जो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक, जो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिलने वाला है, तो मेरे भाई सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा वो मिलेगा 2 तारीख का जो पेपर है 12:30 से 2 वाला, मतलब कि सेकेंड शिफ्ट का 2 तारीख सेकेंड शिफ्ट सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और भाई साहब मेरे सबसे कम फ़ायदा जो मिलेगा ना, वो सबसे कम फ़ायदा मिलेगा 3 तारीख का जो थर्ड शिफ्ट था उसको भाई सबसे कम फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, तो ये है कुछ हिसाब किताब। अब थोड़ा सा और भी जान लेते हैं कि आखिर सब्जेक्ट वाइज क्या औसत स्कोर रहा है, उनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि देखिए, है ना,
सबसे कठिन, मतलब सबसे कम जो वो था कि 18 तारीख का जो पेपर था उसमें देखिए 20 सब्जेक्ट वन, यानी कि ये मैथ होगा आई थिंक, है ना, ये रीजनिंग का है, और ये जीएस का। जीएस में सबकी हवा टाइट है। देखिए कितने कैसे कैसे नंबर आ रहे हैं सब। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत स्कोर कर रहा है, ऐसा पेपर आसान नहीं था, है ना। पेपर देने के बाद बच्चे निकलते भले ही कि कहते हैं कि बड़ा आसान है बड़ा आसान है, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए ये बयां कर रहे हैं नंबर, पेपर किस स्तर का था। देखिए यहाँ पे 10.7 मार्क्स केवल ऑफ द स्कोर, है ना। 10.1 जीएस में, अब देख लीजिए 10 औसतन 10 नंबर। तो पेपर का स्तर जो है ना जीएस का, वो भाई दबदबा कायम करने वाला था। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हाँ मैथ से आसान थी, ठीक है। गणित का पेपर भी काफी बेहतरीन था, ऐसा नहीं कि एकदम आसान था, आसान नहीं था, लेकिन हाँ आपको ये औसत स्कोर दिखा रहा है कि भैया गणित में इस औसतन कितना स्कोर हो रहा है बच्चों से, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, सबके नंबर आपके जैसे ही हैं। अगर आपके नंबर थोड़ा कम बन रहे हैं तो परेशानी की बात अभी नहीं है। यूट्यूब पर आओ, थोड़ा सा कट ऑफ वगैरह देखो, कट ऑफ का नंगा नाच देखो, चारों तरफ हर टीचर कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ करेगा, थोड़ा सा उसको देखो, मजा लो, है ना। आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ क्या रह सकती है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से कह रहा है, मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा खुद का अनुमान है, ठीक है। मेरा खुद का अनुमान है, सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो मैं डेटा अभी देख रहा हूँ मैं इसके हिसाब से अनुमान लगा पा रहा हूँ। अगर आपके रॉ स्कोर, अगर आपके रॉ स्कोर, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, अगर 72 से अधिक बन रहे नंबर, अगर आपके, मैं एक ऐसे ले लेता हूं कि आपके 70 से प्लस हो, ठीक है। मतलब 72 प्लस मैं वो मार्क्स कर रहा हूँ कि हाँ ये वाले तो आराम से करें, लेकिन अगर आपके 70 नंबर भी हैं बन रहे हैं, तो आप और आपकी जो शिफ्ट थी, ध्यान पे समझना मेरे भाई, शिफ्ट थी, अगर वो हार्ड है, अगर वो हार्ड है, तो भाई मेरे आप मायूस मत हो। आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा जरूर होगा और आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते। तो अभी आपको धैर्य बना के रखना है। ओबीसी वाले मेरे जितने भी भाई हैं, 70 प्लस अगर आपके यार हैं, आप निश्चिंत हो रहिए एकदम। आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ है, रिजल्ट देख सकते हैं, रिजल्ट पेपर जब हुआ था ना, तो पूरा जितना टीचर कम्युनिटी था यूट्यूब पे, सब ने खूब भर भर के कहा आसान पेपर आसान पेपर। सेम 120 में से कट ऑफ लगनी थी, पता कितनी लगी है? 80 प्लस के आसपास, 85 के बीच में अनरिजर्व है भैया मेरे। वैकेंसी आप देख लीजिए, वैकेंसी कितनी है, 500 से कम वैकेंसी है, 500 से कम वैकेंसी है। तो भाई मेरे इसमें तो कट ऑफ एकदम 100 प्लस चली जानी चाहिए थी, नहीं गई। क्यों नहीं गई? पेपर का स्तर अच्छा था, पेपर बेहतरीन आया था, इस वजह से नहीं गई। तो भैया पेपर ये भी बेहतरीन आया है, बेहतरीन आया है ना। ये जो कह रहे हैं ना लोग कि पेपर बहुत आसान है बहुत आसान आया है, तो भैया अगर आसान आया है तो नंबरवा काहे नहीं आया, काहे नहीं आया नंबरवा? नंबरवा तो तब आएगा ना जब पेपर आसान होगा। आसान नहीं था, मास्टर साहब तो पेपर देने गए नहीं, पेपर देने तो आप गए थे, और आप पेपर देने गए हैं तो आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से पेपर करके आए हैं। तो ये कह पाना, हम कह दें कि नहीं पेपर आसान था, देखिए हमारे पास है अनुभव, हम इतने सारे सवाल करा रहे हैं, इतने सारे सवाल करा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमें लग सकता है कि ये आसान है सवाल, लेकिन एक स्टूडेंट जो पेपर देने जा रहा है उसको तो कठिनाई का सामना करना ही पड़ेगा ना। तो वो चीज़ है, पेपर आसान नहीं था,
आरपीएफ एसआई का रिजल्ट आया है, आप देख लीजिएगा। जो बच्चे सोच रहे थे कि हाई कट ऑफ जाएगी, हाई कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ बिल्कुल हाई नहीं गई, आराम से कट ऑफ क्लियर हो गया होगा। और आसान कट ऑफ इतनी थी कि अचीवेबल थी। तो ठीक वही चीज़ यहाँ भी होगी। 70+ ओबीसी वाले बच्चे एकदम आराम से इत्मीनान से फिजिकल की तैयारी करो चुपचाप। इधर उधर के चक्कर में बिल्कुल नहीं कि फलाने के यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, धमाके यूट्यूब के चलो कट ऑफ देख लीजिए चले गए। जितना तरह के मुंह है उतनी तरह की बातें। हर तरह का टीचर आएगा, हर तरह के कट ऑफ बता के जाएगा। हम भी बता रहे हैं, अपने अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं, अपना जो हमको लॉजिक लगा उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले भाई 68+ नंबर है, आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में नंबर थोड़ा बहुत बढ़ेगा, आराम से नवैया पार हो जाएगी आपका। ठीक है। एससी वाले 55+ नंबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आप कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगी, है ना। फिजिकल की तैयारी करिए। एसटी वाले 50+ नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका क्लियर हो जाएगा। और फिर से कह रहा हूँ भैया, पेपर जो है ना आसान तो नहीं था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, हार्ड तो नहीं कहेंगे, है ना। लेकिन आप कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का पेपर था। और पेपर जो इस हिसाब से था, इस हिसाब से, और वैकेंसी भी क्योंकि ठीक है, आरपीएफ एसआई की 500+ मान लेते हैं, 500 के आसपास वैकेंसी थी, तब जाके कट ऑफ जो है 80 के आसपास लगी है जाके। यहाँ तो 4660 के अराउंड वैकेंसी है ना। और स्टूडेंट की संख्या भले ही थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कट ऑफ 100+ तो नहीं बनने वाली। 100+ तो कतई नहीं बनने वाली भाई, कभी नहीं बनेगी। ये बात तो मैं लिख के दे सकता हूँ। आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं, आपकी नौकरी इस बार अवश्य लग जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।